सो जी, आप में से जो भी स्टूडेंट्स एडमिशन लिए हो बीटेक के फर्स्ट ईयर में 2024 में, तो आपके लिए कौन सा लैंग्वेज चूज़ करना चाहिए। अब देखिए, लैंग्वेजेस कई सारा है, बट कौन सा पहले पढ़े, कितना पढ़े, एंड उसे पढ़ने के बाद कौन सा मूव करे, लाइक फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अब देखो, आपको कम से कम 3 लैंग्वेज आना ही चाहिए, एंड उसमें से कोई एक ऐसा लैंग्वेज जहाँ पर आपका ग्रिप अच्छा हो। अब किस में अच्छा ग्रिप करना चाहिए ये डिस्कस कर रहे होंगे। अब देखिए, लैंग्वेजेस कई सारा है, ठीक है। आपका सी है, C++ है, जावा है, पाइथन है। बेसिकली स्टूडेंट्स यही 4 लैंग्वेज फॉलो करते हैं। पांचवा छठा लैंग्वेज तभी फॉलो करते हैं जब कुछ रिक्वायरमेंट हो रहा है। सपोज कुछ प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये लैंग्वेज स्पेसिफिक बताया गया, हाँ ये पढ़ना ही होगा। PHP हो गया, ठीक है, या सपोज कोई एक और लैंग्वेज हो गया, C# हो गया। बट स्पेसिफिकली एज ए जनरल बात करें तो आपको कौन सा लैंग्वेज पहले चूज करना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए। अब देखिए, मैं पहले बता दूं, आप में से कई सारे स्टूडेंट हो जो कोर एंड नॉन कोर डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हो। अब देखिए, आपका कोर डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हो तो मैं कहूँगा कि आपको ये 3-4 लैंग्वेज सीखने का नीड है नहीं। आप बस कोई एक चूज़ कीजिए, ढंग से कीजिए, काफ़ी है। अगर कोर डिपार्टमेंट है, लाइक इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, सिविल है। अगर नॉन कोर हो तो 3 लैंग्वेज सीख के रख लो, कोई एक आपको प्राइमरी बनाना होगा जिसमें अच्छा ग्रिप हो, ठीक है। आपको यहाँ पर चूज़ करना चाहिए, सबसे पहले सी चूज़ करना चाहिए। इसलिए लाइक यूट्यूबर है बड़े बड़े, वो ये कहते हैं कि आपको जावा एज ए फर्स्ट लैंग्वेज चूज़ करना चाहिए, पाइथन एज ए फर्स्ट लैंग्वेज चूज़ करना चाहिए। बट मेरा यहाँ पर रिकमेंडेशन ये कि आप अगर बिगिनर हो, आपको कुछ आइडिया है नहीं, थोड़ा बहुत आइडिया है, ठीक है, तो मैं सजेस्ट करूँगी आप सी चूज़ कीजिए, सी लैंग्वेज, ठीक है। एंड उसको ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना है, एक चैप्टर स्ट्रक्चर एंड यूनियन करके, तो बस वहाँ तक ही पढ़ के रख लो। वो कंप्लीट हो गया, देन आप C++ या /जावा चूज़ कर सकते हो। अगर CSE/IT डिपार्टमेंट है, सपोज आपका डिपार्टमेंट है स्पेशलाइजेशन, लाइक CSE AIML है, DS है, BS है, ठीक है, तो वहाँ पर आप देखोगे आपको जो सिलेबस है वहाँ पर पाइथन को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया गया है। तो अगर प्रायोरिटी पाइथन को ज़्यादा दिया गया तो आप सी को कमिट करने के बाद पाइथन चूज़ कर सकते हो। आपका अगर डिपार्टमेंट CSE/IT ये सब है तो आप सी कंप्लीट किए स्ट्रक्चर एंड यूनियन तक, उसे कमिट करने के बाद या तो C++ या जावा। मेरा रिकमेंडेशन है जावा चूज़ करने का, आप चाहो तो C++ भी चूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब ये होने के बाद कोई एक आप जंप कर सकते हो पाइथन पर। लेकिन सपोज आपका अगर डिपार्टमेंट है स्पेशलाइजेशन, देन यू कैन चूज़ सी के बाद आप पाइथन, एंड देन यू कैन चूज़ आइदर C++ और जावा, ठीक है। अब मैक्सिमम जो इंडस्ट्री है, जो IT कंपनीज है, वहाँ पर जावा को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया गया है। मैक्सिमम जो प्रोजेक्ट्स हैं, अब देखो अभी जो नए नए जो प्रोजेक्ट है वहाँ पर आप देखो कि लाइक पाइथन को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया गया, ठीक है। बट मैक्सिमम अभी जो IT कंपनीज है उतने भी अभी लेटेस्ट प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रही है। अगर राइट नो अभी का बात करो तो जावा पर ही ज़्यादा प्रायोरिटी दिया गया है। वैसे आप में से जो भी फर्स्ट ईयर के बच्चे हो, जो आप व्यूअर हो फर्स्ट ईयर की, आपके लिए गुड न्यूज़ है, तो फिजिक्स वाला ने आपके लिए स्पेसिफिकली फाउंडेशन बैचेस लॉन्च कर दिया है। आपका टारगेट अगर IITs एंड PSU में है, आप ये जो फर्स्ट ईयर के बैचेस है ज्वाइन कर सकते हो। जैसे आप अभी 2024 में हो, ठीक है, तो 25, 26, 27 मीन्स आप जब थर्ड ईयर में हो रहे होगे, आप पहला गेट के एग्जाम दे रहे होगे, तो आप ये बैच पर्टिकुलर ज्वाइन कर सकते हो। आपका यहाँ पर सारा बैचेस मौजूद है, लाइक श्रेष्ठ हो गया, पराक्रम हो गया, विजय हो गया, ठीक है, एंड उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग सब बैचेस है वो भी मौजूद है। तो आपका स्पेसिफिकली जिसमें भी इंटरेस्ट है, लाइक सपोज आप प्लेसमेंट के लिए पढ़ाई करना चाहते हो, आप PSC के लिए पढ़ाई करना चाहते हो, तो स्पेसिफिकली आप किस चीज़ के लिए पढ़ाई करना चाहते हो उसके हिसाब से कॉरेस्पॉन्डिंग बैच ज्वाइन कर सकते हो। मैं सबका लिंक अटैच कर दूँ डिस्क्रिप्शन में, जाओ। मैं बताओ तो यहाँ पर आप एक्सपीरियंस कर सकते हो इनफाइनाइट लर्निंग विद बैच इन्फिनिटी फ्रॉम PW, ऑफरिंग गेट खजाना, PYQ बुक्स एंड मोर। अब ये फीचर्स क्या क्या है बैचेस के, तो देखो बता दूं, लेक्चर प्लानर है, टेस्ट प्लानर है, ठीक है। क्लासेस होंगी मंडे टू फ्राइडे, MCQs MSQs नेट क्वेश्चन मिल रहे होंगे, लाइव लेक्चर हो रहा होगा, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सीट भी मिल रहा होगा, एंड जो डिस्कशन है वो लाइव हो रहा होगा। और बता दूं यहाँ पर डाउट इंजन फीचर भी है, जहाँ पर आपको जो भी कुछ क्वेरी है सब कुछ रिजॉल्व होता है। टेस्ट रेगुलर होंगी, एंड जो PYQ है वो क्विज फॉर्मेट में होंगी। एंड बता दो जो क्वेश्चन है बिल्कुल गेट एंड EAC पैटर्न पर ही अलाइंड है। वैसे फिजिक्स वाला खुद का एक बुक भी है, ठीक है, जहाँ पर आप PYQs देख सकते हो। सिंपली एक हर एक का QR कोड दिया गया है, स्कैन करना, आपको डिटेल सॉल्यूशन मिल जा रहा होगा। तो यहाँ पर टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल दोनों ही टॉपिक कवर किया गया उस बुक में। बाकी जल्दी आज एनरोल कर लो। अगर कुछ एडिशनल ऑफ चाहिए आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो, तो सिंपली कुछ एक्स्ट्रा ऑफ मिल रहा होगा एंड कुछ एक्स्ट्रा फीचर अवेल कर सकते हो। मे बी ये चीज़ आफ्टर 10 ईयर चेंज हो सकता है, बट अभी तो करंटली
डेफिनेटली इन अपकमिंग 4-5-6 ईयर्स जावा ही ट्रेंड में रहने वाला है। जो भी आपका आईटी कंपनी है, वो आप एमएनसी की बात कर लो या कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की बात कर लो। अब क्वेश्चन ये आता है कि पढ़ाई कहाँ से करना है। अब देखो रिसोर्सेज बहुत ही सारे भर भर के रिसोर्सेज है। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप फिजिक्स वाला का जो कॉलेज वाला का स्पेसिफिकली जो प्लेलिस्ट है उसे फॉलो कीजिए, ठीक है। वहाँ पर सी का आपको लगभग 40 घंटे का लेक्चर मिल रहा होगा, आप इसे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। इसे फॉलो करने के बाद आप जावा चूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने कहा वहाँ पर आपको डिटेल लेक्चर मिल रहा होगा। और भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, बट मैं जो देखा हूँ काफ़ी डिटेलिंग में, काफ़ी डेप्थ में यही बताया गया। आप अगर ये फॉलो नहीं कर पा रहे हो, आप कोड विथ हैरी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। वो भी एक बढ़िया है, वो भी आप एज ए बैकअप फॉलो कर सकते हो। कोड विथ हैरी में एक प्रॉब्लम क्या है कि वो ज़्यादा एकदम से बहुत अंदर नहीं ढुक गया है। सपोज आपको एक अच्छे इंटरव्यू के लिए बैठ रहे हो ना, तो आपका बेसिक तो खैर क्लियर है, बट जो डेप्थ में जो नॉलेज है वो आपको वहाँ पर नहीं मिल पाता है। तो ये तो लैकिंग है कोड थ्योरी में। बाकी जो बिगिनर है, आप जो कोड डिपार्टमेंट से हो, तो वो बेस्ट चैनल आप फॉलो कर सकते हो। बाकी जैसे मैंने कहा, आप कॉलेज वाला का जो प्लेलिस्ट है, सी हो या जावा हो या पाइथन है, आप उसका रेफरेंस ले सकते हो एज ए प्राइमरी। सो ये कुछ डिटेल्स रहा, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या फ्लो रहना चाहिए। आई होप आपको पसंद आए। कुछ अगर डाउट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैन कॉन्टैक्ट मी पर्सनली थ्रू इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप। बाकी कुछ डाउट है आप यहाँ पर कमेंट भी कर सकते हो, मैं जल्दी आपको रिप्लाई कर दूँगा।